am Soni and I am most welcome to you on my YouTube channel भारत इंस्टीट्यूट। आज से आप सभी के लिए हमारे चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि PCS BEO सभी एग्जाम्स हमारे लगे हुए हैं एक के बाद एक, तो उसके लिए हमारे चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें मेरा मानना है कि अक्षांश और देशांतर चैप्टर ऐसा है जो कि हमारा दोनों में काम आता है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं पहले तो उसमें भी हमें पढ़ना चाहिए और वो आता वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत है, लेकिन अगर हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा कोई भी पेपर हो आपका उसमें वर्ल्ड से ज़्यादा इंडियन पूछा जाता है। ओके, तो अगर हम अक्षांश और देशांतर चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का, भारत का आकार और स्थिति, वो हमारा बहुत क्लियर हो जाता है। उसका एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाता है, उसको बिल्कुल भी रटने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने पहले अक्षांश और देशांतर चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो जिन लोगों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके। और आज से आपकी प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है और आपका फर्स्ट चैप्टर है आज भारत का आकार और स्थिति। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका इंडिया का मैप बना हुआ है और ये आपके इधर कुछ ये पड़ोसी देश भी बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका ये इधर ये पड़ता है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। ओके, तो उत्तर और पश्चिम में आपके कौन से देश हैं? पाकिस्तान और उसके ऊपर अफगानिस्तान। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान है और उसके ऊपर आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, और ये इधर भारत के उत्तर में पड़ता है आपका नेपाल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं पड़ोसी देश के बारे में। ये आपका उत्तर में नेपाल है और नेपाल के उत्तर में आपका चाइना आता है। ठीक है, जो कि बहुत ही विशाल देश है, हमारे भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले बहुत ज़्यादा विशाल देश है। ठीक है, चाइना। और ये तिब्बत भी चाइना के ही अंतर्गत आ गया है। और जैसे जैसे हम पूर्व में आते जाते हैं फिर इधर यहाँ भूटान आता है और पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश। और दक्षिण में हम जब आते हैं तो दक्षिण में आपके हमारे दो द्वीपीय देश हैं, पड़ोसी देश। कौन सा? श्रीलंका, और यहाँ पे है एक मालदीव। वो यहाँ पे आपको स्पेस ना होने की वजह से दिखा नहीं पाए हैं। लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है मालदीव देश। ओके, तो जब हम बात करते हैं भारत के आकार और स्थिति की, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका बेसिक कि भारत का क्षेत्रफल आपसे जो पूछा जाता है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका है भारत का एरिया। और भारत का एरिया, और इसके बाद इसे हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, या तो हम इसको रट लें भारत का क्षेत्रफल इतना होता है, या तो फिर इसको समझ लें। अगर आप ज्योग्राफी को समझ करके पढ़ते हो तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखेंगे कि वीडियोस पे एक एक पॉइंट आपको कैसे समझा के पढ़ाएंगे और वो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आपको क्षेत्रफल बताया, तो अब हम भारत में आपको अक्षांश और देशांतर चैप्टर में ये चीज़ें बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, वो आपकी जैसे ये देख सकते हो आप, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इसको 20 से यहाँ पे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, जिसे विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये आपका हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। और इसमें ये आपकी रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं ऐसे बनती चली जाती हैं। ओके, ये आपकी विषुवत रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी जा रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। कहाँ तक जाती है? 0 से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक जाती है, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। यहाँ से एक चीज आपको पॉइंट क्लियर होता है कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होती है 0 डिग्री, या फिर विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है
इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जाता है। 0 डिग्री के आप ऊपर जाएंगे उत्तरी में या फिर दक्षिणी में तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 90 तक जाएगा। लेकिन इनका जो आकार होता है मान बढ़ने के साथ साथ जो इनका आकार होता है वो घटता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस आपकी छोटी होती जा रही है। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसी हमारी ये यहाँ से आपका पॉइंट जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ऐसे, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। ओके, ये ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी बीच में जाती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और इनकी संख्या आपकी होती है 360। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी होती है 360। और अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या आपसे पूछ ले तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। कैसे, एक तो 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे और एक ही 0 डिग्री, तो टोटल आपकी 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। और देशांतर रेखाएं हमारी 360 होती हैं, जो कि देख सकते हो आप ऐसे बनी होती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए बनती हैं। ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहे हैं भारत का आकार और स्थिति पढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने नहीं देखी होंगी वो क्लासेस अक्षांश और देशांतर, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा फर्स्ट में, इसलिए शॉर्ट में इंट्रो आपको दे रहे हैं अक्षांश और देशांतर से। ठीक है, डिटेल वीडियोस आपके पड़े हुए चैनल पे, आप सभी देख सकते हो जाकर के। तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। इनकी संख्या होती है 360, एक एक डिग्री के अंतर पे आपकी बनी होती हैं। इसका मतलब हमारी पृथ्वी एक दिन में कितना घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारी पृथ्वी जब 360 डिग्री घूमती है, अगर एक एक डिग्री पे हमारी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं और पृथ्वी एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, यहाँ पे इसको समझते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ओके, इसका मतलब अगर हम इसे मिनट में चेंज कर दें, 360 डिग्री 24 गुणे 60 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1440 मिनट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और अगर उसे मिनट में पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि 1440 मिनट लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, यानी 360 डिग्री घूमने में। और हमारी देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतर में बनी हुई हैं, तो अगर हम 1 डिग्री का आपसे कोई पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी यहाँ से हमारा निकल आएगा। 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपल है, 1440 से को 360 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, आपका 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। इन सभी का यूज आपका भारत के आकार और स्थिति में है, इसलिए यहाँ पे समझा रहे हैं। इसको अक्षांश और देशांतर में भी आप लोग को समझाया था। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर समय का निर्धारण कैसे होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन, अभी हमारे पास घड़ी वगैरह सब कुछ है, लेकिन प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं होता था। तो तब लोग समय का अनुमान कैसे लगाते थे, तो समय का जो निर्धारण केंद्र हमारा सबसे सटीक चीज क्या होती थी, सूर्य होता था। ठीक है, उसी को देख के लोग समय का अनुमान लगाते थे। तो आज भी वही स्थिति है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हो सूर्य हमारा, एक बात और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सूर्य हमारा पूर्व से ही क्यों निकलता है। तो इसका आंसर होता है हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, तो वो क्या होता है उसमें कि वो उसका जो रोटेट करने का पाथ होता है वो मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जब वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जो पूर्व वाला हिस्सा होता है पृथ्वी का वो आपका सूर्य के सामने पहले आता है। ठीक है, तो वहाँ पे सूर्योदय पहले होता है और जो पश्चिम वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बाद में।
यही रीज़न है कि जो पूर्व के टाइम और पश्चिम के टाइम में अंतर होता है। ठीक है, पूर्व के टाइम आपका हमेशा आगे रहेगा क्योंकि वहाँ सूर्योदय पहले हुआ है, तो वहाँ दिन भी पहले हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पे टाइम आगे रहेगा। और जैसे पश्चिम में सूर्योदय बाद भी होगा तो वहाँ का टाइम भी पीछे रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब उनको हम यहाँ पे जानते हैं कि देशों का, कंट्रीज का टाइम इसके हिसाब से कैसे मैनेज होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, 0 डिग्री विषुवत रेखा जो होती है वो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये भी हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला हिस्सा आपका हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्थिति आई कि हमारी पृथ्वी तो गोल है, अब उसमें ये क्या डिसाइड करें। एक एक डिग्री पे आप ये सोच के देखिए, कल्पना करके, अगर कोई गोल गेंद ले लीजिए आप, उसमें ऐसे ऐसे करके रेखाएं बना दीजिए। ठीक है, 360 एक एक डिग्री पे, तो अब आप उसमें कोई ना कोई आपको निर्धारण बिंदु तो आपको बनाना पड़ेगा ना, कि ये पूर्व की रेखा है, ये पश्चिम की, वरना आप गोल चीज में आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा हिस्सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण। तो उसके लिए हमारा एक निर्धारण बिंदु बनाया गया, जो कि एक रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि कहाँ से होकर जाती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है। लंदन के ग्रीनविच से ये रेखा होकर जाती है। आप ये वाले फिगर में समझ सकते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा वहाँ से जा रही है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के जा रही है। अब बात ये भी आती है कि लंदन के ग्रीनविच को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है लंदन के ग्रीनविच में, ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है आपसे कि लंदन के ग्रीनविच में ऐसी कौन सी संस्था है जिसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लंदन के ग्रीनविच को चुना गया। तो ग्रीनविच को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश की राष्ट्रीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, और उसके बाद इसके जो पूर्व में रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, वो पूर्वी देशांतर रेखा है, और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है, और पूर्व में आप 180 डिग्री जाते हो, टोटल 360 होती है, पूर्व में 180 डिग्री जाओगे और पश्चिम में 180 डिग्री, तो आपकी जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये आपकी एक ही रेखा पे स्थित होंगी। ठीक है, जब आप इसे समझिए, 0 डिग्री से जब आप पूर्व में जाते हो 180 डिग्री, और पश्चिम में जब जाओगे 180 डिग्री, तो जब 180 डिग्री पे पहुंचोगे तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पे स्थित है। क्लियर, इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम भारत में बात करते हैं। पृथ्वी में जैसे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, तो वैसे ही अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसे क्षेत्रफल ना बोल के हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एक भूखंड जो कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से बना। कोई भी भूखंड होगा आपका, उसमें कुछ ना कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा और कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार होगा। ये भी बोल सकते हैं कि हमारा देशांतरी विस्तार है या फिर अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है या फिर कितना है, ये भी पूछ सकते हैं, या कहाँ से कहाँ तक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपके भारत का जो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक है ये जानते हैं। जैसे कि हमारा भारत है, ये आपको ऊपर उत्तर पड़ता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो जो अक्षांशीय विस्तार होता है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं कहाँ पे है, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है ना, तो इसीलिए आपका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर है। कहाँ, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार आपका होता है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट रेखा आपकी जाती है कन्याकुमारी से, जो आपका लास्ट पॉइंट है भारत का दक्षिण में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, वहां से आपकी जाती है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा यहाँ से। ठीक है, और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा है ये आपकी जाती है ऊपर जम्मू कश्मीर में, यहाँ से। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ से आपकी जाती है 37 डिग्री 6 मिनट रेखा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो ये आपका होता है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार। और जब हम आते हैं
और एक चीज़ और, यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करें आपकी, आप बस ध्यान से देखते जाइए। अक्षांशीय विस्तार में आपका कुछ लोगों को ये भी, आप कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम यहाँ पे आपका उत्तर से उत्तर क्यों लिखा होता है, जबकि हम दिशाओं की बात करते हैं तो या तो हम ऐसे बोलेंगे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसा क्यों होता है कि उत्तर से उत्तर बोलते हैं? क्योंकि जब हमारी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है और विषुवत और देशांतर रेखा आपकी बांटती है पूर्व और पश्चिम में, तो हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में आती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, विषुवत रेखा जब बांटती है उत्तर और दक्षिण में तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और जब देशांतर रेखा पूर्व पश्चिम में बांटती है तो हमारा गोलार्ध पूर्व में, यानी कि भारत की एग्जैक्ट स्थिति है। भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब है ये जैसे आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो यहाँ पे छोटी छोटी सी अक्षांश रेखाएं जाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में भी कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट आपका उत्तरी रेखा है, स्टार्टिंग पॉइंट है भारत का। तो अब पॉइंट में यहाँ पे दिखाना आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया है। ये जैसे कि आपका 0 डिग्री है, इसके ऊपर मान लीजिए ये रेखा आपकी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 37 डिग्री 6 मिनट आपको अक्षांश रेखा मिल रही है। तो क्या है आपका, ये पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध में ही तो स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर से उत्तर लिखा जाता है। ओके, और जब देशांतरी विस्तार की बात होती है तो वहाँ पूर्व से पूर्व लिखा जाता है, उसका यही रीजन होता है। और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम पूर्व में आते तो यहाँ पे कहीं आपका 68 डिग्री 7 मिनट रेखा मिलती है और फिर आगे 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये हो गया। तो आपका ये कहाँ पे स्थित है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। और जब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार आपका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये आप देख सकते हो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, जो कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है आपका देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है और हमारी 68 डिग्री 7 मिनट रेखा गुजरात से होकर जाती है और 97 डिग्री 25 मिनट रेखा आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि टाइम, इसका मतलब है कि आपका जैसे ये 68 डिग्री रेखा है और ये 97 डिग्री। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 68 के बाद में सीधे आपका 97 आ जाएगा, बीच में भी रेखाएं होंगी ना, 70 72 95 ऐसे करके रेखाएं बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी रेखाएं हैं। तो आपका 68 डिग्री और 97 डिग्री का जब आप अंतर निकालेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से जब 25 मिनट, इसके बीच का जब आप अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 30 देशांतर रेखाएं। ठीक है, आपका अंतर आ जाएगा 30 देशांतर रेखाओं का। तो भारत में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेपर में कि भारत में कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है। भारत में 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। ठीक है, अभी आपको पहले मैंने बताया था कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब 30 डिग्री, 30 देशांतर रेखाएं मतलब 30 डिग्री, क्योंकि एक एक डिग्री पे रेखा बनी है। तो 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट, या इसको बोल सकते हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगता है। मतलब पृथ्वी को जब भी पृथ्वी घूमती है उसके 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे लगता है। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जब पृथ्वी इतना घूमती है तो कितना टाइम लगता है, 2 घंटे का अंतर आता है। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का आपका समय का अंतर है। ठीक है, तो इसके लिए अब ये तो नहीं हो सकता है कि हम यहाँ का टाइम अलग और यहाँ का टाइम अलग रखें। एक देश में एक ही टाइम होगा, तो उसके लिए हमें एक मानक रेखा माननी पड़ती है, मानक पॉइंट मानना पड़ता है, जहाँ पे जो समय होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का समय मैनेज किया जाता है। तो हमारी जो भारत की मानक समय रेखा है वो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि आपकी भारत में 5 राज्यों से होकर के जाती है।
ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपकी ठीक 5 राज्यों से होकर के जाती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके? उत्तर प्रदेश, और उसके बाद देख सकते हो आप मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ से होकर जाती है? यूपी, एमपी के बाद आपकी आती है छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र। आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से जा रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप मैप में एकदम देख करके पढ़िए, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, फिर एकदम समझ के। उत्तर प्रदेश से होके जाती है, ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर के जाती है हमारी मानक समय रेखा। कहाँ से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को? ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये हमारी मानक समय रेखा हो गई। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो लंदन की ग्रीनविच से रेखा जाती है वो 0 डिग्री पे है, और उसके पूर्व में पूर्वी देशांतर, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो जैसे कि सूर्य हमारा पूर्व में पहले निकलता है तो पूर्व का टाइम आगे होता है और पश्चिम का टाइम पीछे, यानी कि लंदन से जब आप पीछे की ओर जाओगे पश्चिम की ओर, तो लंदन की टाइम अगर मान लीजिए लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो पश्चिम का हिस्सा है, पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी देश हैं या फिर आपके जो भी क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ का टाइम लंदन के टाइम से हमेशा पीछे होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? और जब हम लंदन से पूर्व में आएंगे, पूर्वी देशांतर में, तो जितनी भी आपकी कंट्रीज आएंगी, इवन इंडिया, ओके, तो वहाँ पे और जितने भी बाकी कंट्रीज हैं और जितने भी क्षेत्र आपके पाए जाएंगे, जो भी एरियाज होंगे यहाँ पे, वहाँ पे टाइम आपका यहाँ लंदन के टाइम से आगे होगा। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपका जो लंदन का टाइम है और भारत का टाइम है, इनके बीच में कितने का अंतर आता है? आपसे क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि लंदन के टाइम पे और भारत के टाइम पे कितना अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको कि 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है, ये आप रट लेते हो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ लो कि ये निकलता कैसे है, जैसे कि हमारा जो देशांतरी विस्तार है भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका देशांतरी विस्तार है। और पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक रेखा है, और लंदन है 0 डिग्री देशांतर पे। इसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में यहाँ पे आपका भारत स्थित है। यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट रेखा जा रही है, इधर 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन जो हमारी मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी कि हमें 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्वी आपकी यहाँ कहीं से जा रही होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी के बीच का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो जब 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच का आप अंतर देखेंगे तो सीधे सीधे आपके 82.5 ही तो आएगा। तो 82.5 डिग्री अब हमको इसमें टाइम निकालना है। तो 1 डिग्री का मान आपने अभी क्या देखा था, 4 मिनट। अब इसके पहले आपको बताया है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का समय। अब इसके पहले 2 बार बता चुके हैं आपको। तो 82.5 डिग्री घूमने में वो कितना टाइम लेगी, इसको आप इसमें चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए आप ध्यान से, बस 165/2
गुणे 4, ये आपका आएगा। देखते रहिए कैसे सॉल्व हो रहा है। 330 मिनट, क्योंकि ये मिनट में है ना वैल्यू, तो आपका कितना आ जाएगा 330 मिनट। 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लग रहा है 330 मिनट। अब जब हम इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 5 घंटे 30 मिनट। देख रहे हैं आप, 1 डिग्री 4 मिनट लग रहा है पृथ्वी को, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 82.5 डिग्री घूमने में क्या लगेगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का समय। तो क्या आप कह सकते हैं कि लंदन के समय और भारत के समय में कितने टाइम का अंतर है 5.5 घंटे का। इसका मतलब, और पूर्व में है भारत, तो पूर्व भारत का समय हमेशा लंदन के समय से आगे रहता है। इसीलिए अगर लंदन में आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में कितने बजेंगे 5.5 घंटे का अंतर है, तो सीधे सीधे शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ओके, ये टाइम का निर्धारण कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिप्ले करके देख सकते हो इसको, बहुत ही आसान तरीके से बताया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। ठीक है, अब ये बात है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तो हमारा है मानक समय रेखा, लेकिन कोई बिंदु बनाया गया होगा ना, कोई जगह कि जहाँ से टाइम का निर्धारण होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर के जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो यूपी में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। ठीक है, वो क्या है यूपी का इलाहाबाद का नैनी। ओके, इतना आ गया होगा आपको। ओके, क्लियर। ठीक, तो अब हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको बताया है। आपका अक्षांशीय विस्तार क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ओके, और हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर के जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, और ये रेखा यूपी में कहाँ से जाती है इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। ठीक है, और ये आपके पड़ोसी देश कौन से, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जब हम उत्तर में आते हैं तो नेपाल, नेपाल के उत्तर में चाइना, पूर्व में है आपका म्यांमार और बांग्लादेश, और जब दक्षिण में आते हैं तो हमारे जो 2 द्वीपीय देश हैं श्रीलंका, और ये इधर है मालदीव, जो कि ये जगह न होने की वजह से दिखा नहीं पाए, लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपने बहुत ही बेसिक जानकारी ली, जो कि थोड़ा बहुत तो आपका अक्षांश देशांतर समझाने में टाइम लग गया। इसके आगे की क्लासेस में अभी यही चैप्टर आपका चलेगा। ठीक है, उसमें बाकी की चीजें भी आपको बतानी है, जैसे कि हम पड़ोसी देशों के बारे में, तटीय रेखा, ठीक है, स्थल सीमा, सब कुछ इन सब राज्यों के बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी वीडियो हमारे अक्षांश और देशांतर वाले नहीं देखे हैं, वो आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। और तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।